को फर्क अपनी पड़ेगा पर्ची के मियां जरिए। नवाज शरीफ अगर वापस आ गए, जो कि मुझे नहीं लगता नहीं आएंगे वापस। वापस आना या ना आना ये उनका अपना फैसला है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान वापस आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से तो कोई तब्दीली वाकया नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं होगी, इसलिए कि अवाम की हालत, जो उनके भाई साहब और उनकी हुकूमत, जिसमें हर जुर्म के अंदर वो शरीक रहे हैं, उनकी हुकूमत, अवाम कैसे माफ कर सकते हैं? अवाम बेवकूफ है, अंधे। आकर एक राना सनाउल्लाह बट साहब, डू यू थिंक दैट ही इज गोइंग टू कम बैक? आई डोंट नो, वो उनका अगर आते भी हैं, इट्स अप टू हिम, आना ना आना उसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ। बट उनके आने से आप कह रहे हैं फर्क कोई नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये बाकी मुस्लिम लीग वाले चाहते हैं कि वो आए। अच्छा। वो इसलिए कि इन्होंने जो 16 महीने के अंदर जो गंद घोला है, ये समझते हैं कि अब हमें अगर सिर्फ आके रेस्क्यू कर सकता है, या कोई उम्मीद है इन्हें रेस्क्यू होने की, तो वो नवाज शरीफ के जरिए, कि वो एक दफा आए, फिर जेल जाए, और फिर उसके बाद हमें कुछ वोटें पड़ जाए। इनकी तो ये सारी मुस्लिम लीग की ये सोच है। लेकिन वो इनके लिए जो आकर अगर उसने जेल जाना है तो वो क्यों जाए? मुझे तो नहीं, लॉजिक तो उसमें नहीं समझ आता। लोगों की जो इतनी बड़ी टाइड इनके मुखालिफ है, वो उसके आगे क्यों अपने आप को फेंक दे? एक सिनेरियो है, इलेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है जी, चले फरवरी में हो जाते हैं, एक आध महीने आगे पीछे हो जाते हैं, एक आध हफ्ते आगे पीछे होते हैं, मिड फरवरी से जो भी हुकूमत आती है, जो भी आती है, उसके पास कोई सोल्यूशन है इकोनॉमी को फिक्स करने का? सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि उसको काम कर। इंडिया में तो आसमान से उतरे लोग हमारे जैसे ही हैं ना, और कभी आप उनकी पार्लियामेंट की डेटा उठाकर देखें तो आपके होश उड़ जाएंगे कि कितने उस पार्लियामेंट के अंदर कितने क्रिमिनल्स बैठे लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रही क्या? आपकी बात में। क्या? आप कह रहे हैं जनाब कि हर यहाँ पे पार्टी जो है उसने हुकूमत की है, जी हाँ, वो आज तक फिक्स नहीं कर सकी इकोनॉमी को या हालात को, तो आप कह रहे हैं उसको काम किया। क्योंकि सियासत आजाद नहीं है ना, सियासत आजाद नहीं है। तमाम सियासी जमातें इस वक्त किसकी जानिब देख रही हैं कि उन्हें इक़्तिदार मिले? वो अवाम की जानिब तो नहीं देख रही, वो तो बेसाखियों की तलाश में। जो सियासत जो डिग्रेड हुई है, सियासत आज इस मुकाम पर पहुंची है, वो किस वजह से पहुंची है? तो उनको पता है कि यार ये लोग तो मैटर ही नहीं करते, हमने जिनको राजी करना है उनको जाकर राजी करें, हमें एक्स्ट्रा सीट्स मिल जाएंगी, अगर उनकी हिमायत हमें हासिल हो तो हमें इलेक्टेबल्स मिल जाएंगे, अगर उनकी हिमायत हमें हासिल हो तो हमारे पॉलिटिकल अलायंसेस हो जाएंगे। तो ये अमल जो है, इसने सियासत को दूर कर दिया है अवाम से। आप आज अगर इस मुल्क के अंदर फैसला करना चाहें फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, कोई क्या इस मुल्क की जो इलेक्टेड अगर कोई हुक्मरान हो, क्या वो आज़ाद है वो फैसले इंप्लीमेंट? नून लीग वाले चाहते ही हैं कि वो वापस आए, उनकी कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं, उनकी मियां कुर्बानी। नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून वाले खुद बनाना चाहते जो सारा पॉलिटिकल कैपिटल था उनका, वो सारा तो इन्होंने 16 महीने के अंदर जाया कर दिया। ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब ने चंद रोज पहले आके एक टीवी प्रोग्राम में कहा, ये वोट को इज्जत दो क्या है, ये तो एक किताबी सी बात थी, और किताबी बातों पे सियासत नहीं की जाती। उन्होंने उस पूरे बयानी को ही रद्द कर दिया। मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से वजारत उज़्मा गुजारी, पुल का इफ्तिताह भी हो, तो वहां पर भी वो कसीदा गोई की उन्होंने ऐसे मिसालें कायम की कि जो शायद, जो बतौर सियासतदान भी मैं शर्मिंदा हो गया कि यार ये मेरे सीनियर हैं, ठीक है मेरा सियासी उनसे इख्तलाफ है जरूर है, लेकिन ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? तो ताबेदारी की कोई नई क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? क्यों सियासत को आप बिलिटल कर रहे हैं? तो वो उन्होंने माशाल्लाह जो 16 महीने गुजारे, उन्होंने नवाज शरीफ की सियासत की, उसकी बयानियां की, इन्होंने मिलकर वो कचूमर निकाला है, और अब कहते हैं कि जी कि वापस आकर हमें इलेक्शनों के अंदर कुछ वोटें दिला दे। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि बतौर सियासतदान अगर मैं देखता हूं तो नवाज शरीफ क्यों इनको आके रेस्क्यू करें? और अगर आते भी हैं तो जो सूरत हाल यहां पर है, उन्हें शायद वहां पर बैठकर अंदाजा नहीं है कि सूरत हाल कितनी खराब हो चुकी है। ये लोग अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं है, लोगों का सामना करने की इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। नहीं, वोट कैसे? और महंगाई ने लोगों को, राना भाई, फ्रैंकली 15 से 30 हजार कमाने वाला जो तबका है इस मुल्क में, इस वक्त वो मलिया मेट हो चुका है। जो आपकी मिडिल क्लास है उसको नहीं पता कि उन्होंने इस महीने के आखिर तक अपना गुजारा कैसे करना है। बिल्कुल सही। हर हफ्ते, हर रोज इस मुल्क के अंदर अशिया खुर्दनोश का रेट अलग होता है। आपकी एक महदूद वसाइल है, आपकी महदूद तनख्वाह है, आप मुझे बताएं कि एक आदमी अपना बिल कैसे बना सकता है, जब चौथे रोज यहां पर कीमतें आसमानों से जाकर लगी हुई हो, वो अपना बजट ही नहीं बना सकता। ठीक है। तो इस सूरत हाल में आकर वो क्या सौदा बेचेंगे यहां पर?
क्या सौदा रह गया बेचने के लिए? सियासतदानों के पास क्या सौदा रह गया बेचने के लिए? ठीक कह रहे हैं, जो हल्कों में जाएंगे, इलेक्शन अनाउंस भी हो जाते हैं कल, तो हल्कों में जाएंगे तो किस मुंह से वोट मांगेंगे और क्या कहेंगे उनको कि हमने क्या? इट्स ऑल अबाउट सेलिंग ड्रीम्स इन द इलेक्शंस। जी। सो व्हाट ड्रीम्स विल यू सेल? ऑलरेडी जो 16 लोग हैं, महीने आपने गुजारे हैं, उस 16 महीने में लोग ये सवाल करने में तो हक बजाने भी होंगे ना, जनाब आपने किया क्या, दिखाएं तो सही, हमारी तो जिंदगी आपने मुश्किल की, हाँ, तो क्या आप नया ख्वाब बेचेंगे? कोई ख्वाब बेचने के और लिए वो है भी नहीं। मुद्दा नहीं बिकेगा और कि यही- पिछली हुकूमतें ये और- करके चली गई। और इसी वजह से हमारे माशरे में राना भाई इस वक्त इतनी नाउमीदी फैली हुई है, होपलेसनेस फैली हुई है। ये ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है? हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, जो आपके प्रोफेशनल्स हैं, वो इस मुल्क से निकल रहे हैं, जा रहे हैं कि यार कि ये हम कहां फंस गए हैं? हाँ, कि कोई उम्मीद ही नहीं रह गई कि हालात कभी बेहतर भी होंगे इस मुल्क में। 76 साल एक बड़ा लंबा पीरियड होता है, कोई छोटा पीरियड तो नहीं है, लेकिन वही दायरों का सफर है जो हमने जारी रखा हुआ है। ये कब खत्म करना है? लोगों में उम्मीद तो तब पैदा होगी ना कि आप उन्हें कोई एक नई डिफरेंट चीज बताएंगे कि यार कि नहीं, हमसे गलतियां हुई हैं, अब हम दोबारा ये नहीं करेंगे। आप फैसला करें कि हुकूमत किसके हाथ में देनी है, और फिर आप ही ये हक हासिल है कि आप उससे सवाल करें, आप उसका एहतसाब करें अपनी पर्ची के जरिए। ये एक फार्मूला है जो दुनिया भर में आजमाया गया है, कामयाब हुआ है।